Hello guys, welcome back to Brainiacs. Welcome to the lecture 4 of Data Structures playlist. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर जो कि है लिंक्ड लिस्ट्स. ठीक है, सो साइड बाय साइड हमने जो प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एरेज, हम लिंक लिस्ट को उसके साथ भी कंपेयर करते जाएंगे कि एरेज के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो लिंक लिस्ट ओवरकम करती है, यानी कि वो लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस बन जाते हैं जो एरे के डिसएडवांटेजेस थे. सो सबसे पहला पॉइंट एरे था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर क्यों था? क्योंकि एरे में कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में एलिमेंट्स पड़े होते हैं एक के बाद एक. ठीक है, लीनियर मतलब एक के बाद एक. ठीक है, और दूसरी तरफ जो लिंक्ड लिस्ट है वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है. डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा लेक्चर 2 था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स वाला, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है. डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट. क्यों है? क्योंकि हम लिंक लिस्ट में मेमोरी को अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड और श्रिंक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. हम लिंक लिस्ट के साइज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और श्रिंक यानी कि छोटा भी कर सकते हैं. अब एरेज के कुछ डिसएडवांटेजेस थे. सबसे पहला था कॉन्टिन्यूअस मेमोरी, यानी कि एरे में हमेशा हमें कॉन्टिन्यूअस मेमोरी की नीड होती है क्योंकि हमें डेटा एक के बाद एक स्टोर करना होता है. सपोज मैं एरे स्टोर कर रही हूँ, यहाँ मेरे पास स्पेस है, यहाँ मैंने नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर किया, बट जब मैं थर्ड एलिमेंट पे आई तो यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी और एलिमेंट के थ्रू. तो यानी कि मैं इस जगह पे एरे इंसर्ट ही नहीं कर सकती, मेरा एरे बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कॉन्टिन्यूअस मेमोरी नहीं अवेलेबल. तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था एरे का. और हम लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में अब पढ़ेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करती है. और दूसरा एरे का डिसएडवांटेज था कि इसमें इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं. सपोज मेरे पास एक एरे है 4 एलिमेंट्स का जिसमें पड़े हैं 10, 20, 30 एंड 40. ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है. ठीक है, यहाँ पे एंड पे तो इजीली हो जाएगा, बट अगर मुझे कहा जाए कि मुझे 20 के बाद इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट, 20 के बाद मुझे इस लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले ये वाली स्पेस जो 30 वाली स्पेस है मुझे इसे खाली करना पड़ेगा. और वो मैं कैसे करूंगी? क्योंकि मुझे 30 को पहले नेक्स्ट ब्लॉक में शिफ्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में, और 40 को उससे नेक्स्ट लोकेशन पे, ताकि मेरी ये वाली लोकेशन ब्लैंक हो जाए और मैं इस पे इंसर्ट कर सकूं. ठीक है, तो यानी कि एरे में शिफ्टिंग की जरूरत होती है. ये इंसर्ट की एग्जांपल थी. और अगर मैं डिलीट की बात करूं तो सपोज मेरे पास सेम एरे है और मुझे 20 एलिमेंट डिलीट करना है. ठीक है, जब मैं इसे डिलीट कर दूंगी तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगी. तो मुझे 30 को इधर लाना पड़ेगा, 30 इधर आएगा और 40 फिर 30 की प्लेस पे आएगा. ठीक है, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी मुझे. यानी कि डिलीट और इंसर्ट में दोनों केसेस में एरेज में शिफ्टिंग करनी पड़ती है. इसीलिए ये दोनों ऑपरेशंस एरे में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. हम इन दोनों ऑपरेशंस की एल्गो जरूर करेंगे आने वाले टाइम में, जब हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम बारी बारी हर डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम्स भी डिस्कस करेंगे. तो ये थी दो डिसएडवांटेजेस जो एरे हमें देता है. अब बात करते हैं वापस लिंक लिस्ट की. सो हमने देखा कि लिंक लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, एरे में एरे कैसे बनता है? एरे बनता है एलिमेंट से. ठीक है, बट दूसरी तरफ जो लिंक्ड लिस्ट होती है वो बनती है नोड्स से. नोड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक नोड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, एक पार्ट का नाम होता है इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरे पार्ट का नाम होता है लिंक पार्ट.
ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन पार्ट होगा उसमें हमारा डेटा पड़ा होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हमारा लिंक पार्ट होगा उसमें पड़ा होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब एक लिंक लिस्ट की एग्जांपल देखते हैं। लिंक लिस्ट में सबसे पहले एक हमारे पास वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्ट, जिसमें लिंक लिस्ट की सबसे पहली नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ। अब ये मैंने एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एड्रेसेस लिखे हैं हर नोड के। ठीक है, जब मैं एड्रेसेस लिख रही हूँ यहाँ से एक डिसएडवांटेज एरे का ओवरकम हो रहा है। एरे में हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पे नहीं स्टोर करवा सकते, यानी कि हमें कॉन्टिन्यूअस मेमोरी की जरूरत होती है। ठीक है, बट लिंक लिस्ट में हम देख रहे हैं कि एक नोड स्टोर्ड है 200 पे, दूसरी 300 एंड तीसरी 400 पे, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी नहीं मांगता। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मेमोरी नहीं अवेलेबल तो हमें किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए? हमें हमेशा लिंक लिस्ट के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये 3 नोड्स बनाई हैं। मैंने हर नोड के 2 पार्ट बनाए हैं, एक बनाया इंफॉर्मेशन पार्ट और एक बनाया है लिंक पार्ट। इसका भी इंफॉर्मेशन पार्ट और लिंक पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद सपोज इंफॉर्मेशन पार्ट में फर्स्ट नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में मेरे पास है 10, दूसरे 20 और तीसरे के इंफॉर्मेशन पार्ट में 30। ठीक है, तो अब लिंक पार्ट्स हम कैसे फिल करेंगे? जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, जो लिंक पार्ट होता है उसमें होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब ये मेरी नोड 1 है, ये वाली। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट नोड कौन सी है? 300, तो यानी कि इसके लिंक पार्ट में 300 प्रेजेंट होगा। ठीक है, ताकि जब ये अपनी इंफॉर्मेशन रीड कर ले तो ये अपना लिंक पार्ट चेक करे तो इसे एड्रेस मिले 300 और ये 300 वाली लोकेशन पे जाके नेक्स्ट एलिमेंट रीड कर सके। ठीक है, अब 300 पे आ गए। इंफॉर्मेशन पार्ट से हमने डेटा रीड किया, 20 यहाँ पर डेटा है 20। ठीक है, हमने रीड किया। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट, उससे भी नेक्स्ट नोड पे जाना है, तो उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 400, तो यहाँ पे क्या आएगा? 400। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट नोड पे हम 400 पे भी आ गए। ठीक है, 400 पे डेटा पड़ा था 30, हमने वो भी रीड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मेरी आगे कोई नोड नहीं है। जहां पे लिंक लिस्ट खत्म होती है वहां पे उसके उस नोड के लिंक पार्ट में मैं हमेशा ये क्रॉस साइन डालती हूँ, और ये क्रॉस साइन का मतलब है नल, यानी कि यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट फिनिश होती है। इसके बाद अब कोई एड्रेस कनेक्टेड नहीं है और कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि हम सबसे पहली नोड पे कैसे पहुंचेंगे। आगे आगे तो हम पहुंच जाएंगे लिंक पार्ट्स देख के, सबसे पहली नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा? उसके लिए ही हमने ये स्टार्ट वेरिएबल लिया है। ठीक है, स्टार्ट में हमेशा सबसे पहली नोड का एड्रेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस है 200, तो यहाँ पे स्टार्ट में 200 प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्टार्ट के 200 रीड करके हम पहली नोड पे आएंगे। ठीक है, उसका हम डेटा रीड करेंगे, फिर उसका लिंक पार्ट चेक करेंगे। लिंक पार्ट में एड्रेस होगा अगली नोड का, जैसे कि 300, हम आगे आए 300 के इंफॉर्मेशन पार्ट से डेटा रीड किया। डेटा रीड करने के बाद अब नेक्स्ट नोड पे जाना है तो उसका लिंक पार्ट चेक किया, फिर एड्रेस पे गए, वहां से फिर उसका डेटा रीड किया। ठीक है, फिर हम उसके लिंक पार्ट पे गए, हमने देखा नल प्रेजेंट है, इट मींस लिंक लिस्ट यहीं पे फिनिश हो जाती है। अब ये जो लिंक पार्ट है इसे हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, यानी कि इसके 2 नाम हैं, या हम इसे कहते हैं लिंक पार्ट या फिर कहते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, वैसे ही ये जो स्टार्ट है इसके भी 2 नाम होते हैं, एक स्टार्ट या फिर हम इसे कहते हैं हेड पॉइंटर। ठीक है, और अगर हमें लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करनी है किसी क्वेश्चन में और हम इतनी डिटेल्स में नंबरिंग में नहीं जाना चाहते, तो हम एक बहुत सिंपल सी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टार्ट देकर।
उसके बाद हम नोड्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ एड्रेसेस देने की बजाय हम एक पॉइंटर इंसर्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये नोड क्रिएट हो गई है, लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, और हम दो नोड्स में लिंक कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोड, एक नोड है ये, दूसरी नोड है ये, तो दो नोड्स के बीच में हम यूजिंग एरो साइन हम दो नोड्स के बीच में जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम उसकी साइज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है। अब वो कैसे है? पहले आपको उसके लिए हमारी लेक्चर 2 की वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि उसमें जो एक एलिमेंट होता है उसका या तो कोई सक्सेसर नहीं होता, सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट, अगर होता है तो सिर्फ एक होता है, यानी कि यूनिक सक्सेसर होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो एरे है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि एरे में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो या तो उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं होता, और अगर होता भी है तो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता, यानी कि यूनिक सक्सेसर होता है। अब लिंक लिस्ट भी देखा जाए तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर नोड्स बनाई तो एक नोड सिर्फ एक ही नोड को पॉइंट कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक नोड 10 नोड्स इसको भी पॉइंट कर रही है, इसको भी पॉइंट कर रही है और इसको भी कर रही है। सिर्फ सिंगल नोड को पॉइंट कर रही है वो, यानी कि लिंक लिस्ट में भी यूनिक सक्सेसर होता है। ठीक है, इसीलिए लिंक लिस्ट को भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और लिंक लिस्ट एरे का एक डिसएडवांटेज ओवरकम करती है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इसे कॉन्टिन्यूस मेमोरी की जरूरत नहीं होती। और दूसरा डिसएडवांटेज था एरे का कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन जैसे ऑपरेशंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जबकि हम बात करें लिंक लिस्ट की तो उसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आती। एरे में हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो उसमें मुझे सिर्फ, अगर सपोज मुझे इन दोनों के बीच में एक और नोड इंसर्ट करनी है तो मुझे सिर्फ इसके लिंक पार्ट में 300 हटा के न्यू एड्रेस डालना पड़ेगा, ताकि वो इसकी बजाय इसे पॉइंट करे। ठीक है, तो यानी कि इसमें शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो इसमें इंसर्शन और डिलीशन जैसे ऑपरेशंस इजी हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी एप्लीकेशंस होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेसेस हो गए, उनमें भी लिंक लिस्ट जैसा डेटा स्ट्रक्चर ही यूज होता है, लिंक लिस्ट ही यूज होती है। So I hope this lecture was clear to all of you. Stay tuned. See you in the next lecture. Thank you for watching.